मैं पहले आपको ले चलती हूँ सुमेरु पर्वत की ओर। जैन शास्त्रों के अनुसार 1,00,000 योजन ऊंचा मध्यलोक का मापदंड अर्थात 40 करोड़ मील जिसकी ऊंचाई है, जिसमें 16 चैत्यालय हैं। ऐसे सुमेरु पर्वत की प्रतिकृति जम्बूद्वीप के बीचों बीच में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से 101 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत के रूप में की गई है रचना। इसका संक्षिप्त इतिहास है कि सन 1974 में 22 जून को आषाढ़ शुक्ला तृतीया के दिन इस सुमेरु पर्वत का सर्वप्रथम हस्तिनापुर की नूतन क्रय की गई भूमि पर शिलान्यास हुआ। अर्थात सन 1972 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से राजधानी दिल्ली में स्थापित दिगंबर जयंत लोकसो संस्थान ने सर्वप्रथम हस्तिनापुर में सन 1974 में सुमेरु पर्वत का शिलान्यास किया और वह जब बन करके तैयार हुआ 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत, तो उसका पंच कल्याणक महोत्सव 20 फरवरी से 24 फरवरी तक सन 1975 में अर्थात माघ शुक्ला नवमी से लेकर त्रयोदशी तक उस सुमेरु पर्वत का निर्माण किया गया करके और पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। 16 चैत्यालयों से समन्वित उस सुमेरु पर्वत की महिमा का क्या कहना, जिसके लिए स्वयं पूज्य ज्ञानमती माता जी ने लिखा है, तीर्थंकर स्नपन नीर पवित्र जाता तुंगोस्ति अस्त्रिभुवने निखिलादृतोपि देवेंद्र दानव नरेंद्र खगेंद्र वंद्या तम श्री सुदर्शन गिरिम सततम नमामि। तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, तेरी खोई तकदीर जगेगी, तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, मनोकामना सभी फलेगी। जरा तू आजमा के देख ले, मिल जाएगा खोया खजाना, तू जम्बूद्वीप आके देख ले, तू जम्बूद्वीप आके देख ले। प्रभु के जन्माभिषेक से पावन, देवेंद्र दानव नरेंद्र करें वंदन, विद्याधर वंदन करते हम तुम बिना मन उस करते, उसे तू प्रत्यक्ष देख ले, मिल जाएगा खोया खजाना, तू जम्बूद्वीप आके देख ले, तू जम्बूद्वीप आके देख ले। महानुभाव, इस सुमेरु पर्वत में धरती पर भद्रशाल वन है। भद्रशाल वन की चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं, अर्थात एक एक दिशा में एक एक विशाल चैत्यालय हैं। उन चैत्यालयों का भी दिग्दर्शन कराया गया है और जम्बूद्वीप के अंदर विराजमान होने वाली समस्त प्रतिमाओं में सबसे बड़ी प्रतिमा इसी सुमेरु पर्वत के भद्रशाल वन में स्थापित हैं। उसके पश्चात नंदन वन के अंदर चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं, उनके दर्शन करते हैं। पुनः आगे जाकर सोमनस वन में चारों दिशा में 4 चैत्यालय हैं और सबसे ऊपर जब पहुंचते हैं पांडुप वन के अंदर चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं, उनके दर्शन करके मानव कृतकृत्य हो जाता है। जो भी महानुभाव आते हैं, जो भक्त स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी लोग सुमेरु पर्वत के दर्शन करके अति प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। और जो पर्वत जिसकी पांडुक शिला में यानी पांडुक वन की चारों दिशाओं में 4 शिलाएं हैं, पांडुक शिला, पांडुकंबला शिला, रक्ता शिला, रक्त कंबला शिला, तो इन शिलाओं पर तीर्थंकर भगवंतों के जन्माभिषेक होते हैं। पांडुक शिला पर यहाँ पर हमेशा जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर 24 तीर्थंकर भगवान में से जिनका भी जन्म कल्याणक होता है, ऐरावत हाथी पर जुलूस निकाल करके और पांडुक शिला पर उनका जन्माभिषेक किया जाता है। बहुत सुंदर रचना
मैं जम्बूद्वीप के बारे में तो आपको अलग बताऊंगी, लेकिन इस सुमेरु पर्वत के लिए हिंदू पुराणों में, जैन पुराणों में, सब में कहा है, तीनों लोकों में और तीनों कालों में सबसे अधिक ऊंचा और सबसे ज़्यादा पवित्र सुमेरु पर्वत है, जिसके लिए आप श्रवण करें। देखो जम्बू द्वीप के अंदर अतिशय कैसा छाया है, देखो जम्बू द्वीप के अंदर 136 सीढ़ी चढ़कर चारों वन में जाना है, 16 जनवरी का वंदन चंदनामती कर आना है, बच्चे बूढ़े सब चढ़ जाते हो, बच्चे बूढ़े सब चढ़ जाते, पुण्य की ऐसी माया है, देखो जम्बू द्वीप के अंदर अतिशय कैसा छाया है, देखो जम्बू द्वीप के अंदर। तो आपने जान लिया कि सुमेरु पर्वत के अंदर जब जम्बूद्वीप के बाहर लवण समुद्र के पुल से प्रवेश करते हैं, सीता नदी के दक्षिण तट से जाते हुए सामने से और सुमेरु पर्वत के भद्रशाल वन के पास बने दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, बहुत छोटी छोटी 136 सीढ़ियां हैं, जिन्हें कोई भी चढ़ जाता है, चाहे किसी के कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, सबके पैरों का दर्द बल्कि ठीक हो जाता है। और उन 136 सीढ़ियों को पार करके जब ऊपर पांडुप वन में पहुंचते हैं, पूरे जम्बूद्वीप का नज़ारा और यहाँ तक कि हस्तिनापुर के आसपास का भी नज़ारा उस सुमेरु पर्वत के ऊपर चोटी से दिखता है। पांडुप वन के ऊपर चूलिका है, जो नीलमणि की चूलिका है, यहाँ पर भी उस चूलिका को नीलमणि की ही दिखाया है और ऊपर सुंदर स्वर्णिम कलश है और आकाश को छूती ध्वजा सुमेरु पर्वत की महिमा को दर्शा रही है। ऐसे ही सुमेरु पर्वत की वंदना करके उन 136 सीढ़ियों के माध्यम से ही भक्तजन उतर करके आते हैं और दरवाजे से नीचे पुनः सीता नदी के उत्तर तट की ओर से बाहर आकर के परम प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। ऐसे सुमेरु पर्वत के 16 चैत्यालयों के दर्शन करके आप सभी कृतकृत्यता का अनुभव करें। सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप के ठीक बीचों बीच में है और उसके बाद ही जम्बूद्वीप की चारों दिशाएं निश्चित की जाती हैं और गोल थाली के आकार की वह रचना है जिसके अंदर 78 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगी। आज सुमेरु पर्वत के दर्शन करते हुए आप सभी धन्यता का अनुभव कीजिए। जम्बूद्वीप रचना के अंदर और जम्बूद्वीप तीर्थ परिसर के अंदर जितने भी मंदिर हैं, मैं क्रम से आपको सभी मंदिरों के दर्शन कराऊंगी, क्योंकि इस रचना को बनाने वाली संस्था है दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान।